ये ताला लगेगा कहाँ, ऑलरेडी लग चुका है उन विरोधियों के मुंह पर जो कहते थे राम मंदिर कब बनेगा, बनेगा भी या नहीं बनेगा, या ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा है। तो उन लोगों के मुंह पर हमने अलीगढ़ की ओर से ये ताला लगा दिया। अयोध्या में रामलला के स्वागत का जो वक्त है वो करीब आ रहा है और ऐसे में रामलला के लिए बहुत सारे तोहफे अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक तोहफा हमने आपको दिखाया था, एक 108 फुट की अगरबत्ती, वो तो आपने देख ली। लेकिन अब नया क्या, नई चीज़ है अयोध्या के कार सेवकपुरम में। यहाँ पर अभी हम आए हैं और यहाँ पर राम मंदिर के लिए एक बड़ा सा ताला भेंट किया गया है। देखिए, ये वो ताला है जो राम मंदिर के लिए भेंट किया गया है। आप इसका साइज़ देखिए, इस ताले का साइज़ 10 फुट है और वेट की बात की जाए तो 405 किलो का ये ताला है, जिसमें से अगर चाबी की बात की जाए, ये 2 चाबियां देख रहे हैं ताले की, इन चाबियों का वेट है 30 किलो। यानी अगर कोई शख्स इस ताले को लॉक करना चाहे या अनलॉक करना चाहे, उसके लिए एक आदमी का काफ़ी नहीं होगा, उसके लिए चाहिए होंगे कम से कम 4 से 5 लोग, जो उठाएंगे चाबी भीम की तरह, लगाएंगे इस जगह पर। ये ताले की वो जगह है जहाँ पर चाबी लगेगी और उसके बाद ये भीम का ये ताला जो है वो खुलेगा। अब आप मुझसे पूछेंगे ये ताला है कहाँ से आया, कहाँ से किसने ये ताला भेजा है, किसने बनाया, तो वो भी बताएंगे आपको। सबसे पहले ताला देख लीजिए, ये 2 चाबियाँ हैं जो इस ताले के साथ आई हैं और अगर इस ताले की चौड़ाई देखेंगे तो कम से कम 1 फुट चौड़ा ये ताला है और लंबाई है 10 फुट से भी ज़्यादा। तो यहाँ पर अभी कार सेवकपुरम में हूँ, यहाँ पर ऐसी बहुत सी अद्भुत चीज़ें आई हुई हैं जो भगवान रामलला के लिए ही इस अयोध्या नगरी में भेजी गई हैं। अब बात करते हैं इस ताले की। इस ताले की खबरें आपने सुननी शुरू की थी आज से कम 8 से 9 महीने पहले। एक दंपत्ति हैं जिनका नाम यहाँ पर लिखा है, सत्य प्रकाश शर्मा और रुक्मणी शर्मा। ये दोनों दंपत्ति अलीगढ़ के रहने वाले हैं, लॉकस्मिथ है यानी ताला बनाने का काम करते हैं। अलीगढ़ को वैसे यहाँ पर अगर मैं किसी से बात करूँ तो कई लोग हरिगढ़ भी कहना शुरू कर चुके हैं, लेकिन ये ताला अलीगढ़ से आया है। अलीगढ़ वाला ताला, क्योंकि अलीगढ़ ताला बनाने के लिए ही मशहूर है। इसमें अब एक चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है, सत्य प्रकाश शर्मा जी जिन्होंने ये ताला बनाया, उनका हाल ही में देहांत हो चुका है, यानी कि वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उनकी आखिरी इच्छा थी कि ये जो ताला है जो उन्होंने राम मंदिर के लिए बनाया है वो अयोध्या ज़रूर पहुँचे और रामलला को भेंट किया जाए। तो उनकी पत्नी है रुक्मणी जी शर्मा जी, जिनकी तरफ से ये ताला अब भेंट किया गया है और इस ताले को यहाँ लाने वाले हैं। हमारे साथ हैं, आप अपना परिचय दें। महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारतीपुरी। अन्नपूर्णा भारतीपुरी जी। तो कहाँ से ये ताला आया, क्या है इसकी कहानी, अगर आप अपने मुंह से बताएं थोड़ा, ताले के पास आ जाइए। सारी कहानी तो आप बता ही चुके हैं, लेकिन बस हमने किसी का सपना भी पूर्ण किया है साथ में, क्योंकि मैं अलीगढ़ से ही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बचे हुए काम को हमने पूरा किया, क्योंकि उस दंपत्ति की स्थिति थी नहीं, आर्थिक स्थिति भी नहीं थी और उनका देहांत भी हो गया। तो इस ताले पे फिर हम लोगों ने काम शुरू किया और जो भी बचा हुआ काम था उसको पूर्ण कराते हुए इस ताले को भगवान श्री राम के चरणों में भेंट करने के लिए हम लेकर के आए हैं। अलीगढ़ का ताला मशहूर है, स्वयं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी अलीगढ़ को ताला नगरी कहकर संबोधित करते हैं। तो ऐसे में विश्व का सबसे बड़ा ताला जो है ये हमने अलीगढ़ वासियों की ओर से, केवल वो तो निर्माण करता है लेकिन पूरे व्यवसाय उद्योग, क्योंकि सबने उनकी मदद की है, पूरे अलीगढ़ वासियों की ओर से जो है ये प्रेषित है भगवान श्री राम के चरणों में। और दूसरा, इसके पीछे का उद्देश्य जो है, हमने जिस उद्देश्य के साथ ये रुक्मणी जी से लिया, उन्होंने हमें दिया, तो हमने एक ही उसके पीछे था कि ये ताला कहीं लगना है। मैंने कहा ये तो एक औपचारिकता है, इतना बड़ा ताला यूज़ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अयोध्या एक अंतर्राष्ट्रीय अवधर्म स्थली बनी है, 22 तारीख से ही शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देश विदेश से लोग आएंगे और जब इस ताले को देखेंगे तो निश्चित तौर पर अलीगढ़ के ताले को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। और हमारी जो एक थीम है इसके पीछे वो ये है कि ये ताला लगेगा कहाँ। निश्चित तौर पर ये ताला लगा है, ऑलरेडी लग चुका है उन विरोधियों के मुँह पर जो कहते थे राम मंदिर कब बनेगा, बनेगा भी या नहीं बनेगा, या ये केवल एक राजनीतिक मुद्दा है। तो उन लोगों के मुँह पर हमने अलीगढ़ की ओर से ये ताला
लगा दिया है। तो ये जो ताला है ये आप कह रहे हैं विरोधियों के मुंह पे लगाया गया है, जरा वो विरोधी बता भी दीजिए कौन कौन है थोड़ा। नहीं, मैं इतने शुभ समय में ऐसे लोगों का नाम लेके क्या करूं, विरोधी शब्द पर्याप्त है। जिसने ये बात सोची थी कि कब बनेगा, तारीख बता रहे हैं, पॉलिटिकल इशू है, या मेरे प्रभु श्री राम को राजनीति का एक मुद्दा बना दिया था। आज हम न्याय संगत हैं, धर्मो रक्षति रक्षता के पथ पर प्रशस्त हैं। तो ऐसे में हमारे सनातन देवी देवता भी और बहुत हैं, और बहुत से बड़े ताले अब हम बनाने के लिए जो है वचनबद्ध हैं। अभी मथुरा की भी बारी है, काशी की भी बारी है। और किस किस के आगे आने वाले वक्त में ताले लगने ना, मैंने बताया ना, अभी मथुरा बाकी है, काशी बाकी है, तेजो महालय शिव मंदिर बाकी है, जिसको अभी आप सब लोग ताजमहल के नाम से जानते हैं। तो अभी तो ये शुरुआत है, युग बदल रहा है, समय बदल रहा है, राम राज्य आ गया है, और राम राज्य के बाद तो फिर सारी चीज़ें न्याय संगत होंगी। और ये जो बड़ी सी चाबी है जी, ये चाबी कौन उठाएगा वो ताला लगाने के लिए? वो ताला, ये तो जी ऑटोमेटिकली सी बात है। अभी ये ताला लग गया ना, उनकी ज़बान पर लग गया। ये चाबी जो है, ये सारे धर्मगुरु, मैं तो सभी निरंजनी अखाड़े की ओर से सभी संतों के हाथों में इस चाबी को सौंपती हूँ, और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और पूरा संत समाज जो भारतवर्ष का है, जिसने युद्ध लड़ा है, जो भावनात्मक रूप से समर्पित है, और वो सारे लोग जिन्होंने अपनी जान दे दी, मैं मतलब हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और मेरे पास शब्द नहीं है कि जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, हमारे कोठारी बंधु हों और हमारे अवैधनाथ जी महाराज जी हों, क्योंकि मैं तो खुद हिंदू महासभा से बिलोंग करती हूँ। समूचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, सभी सच्चे सनातनियों के हाथों में मैं इस चाबी को सौंपती हूँ अब, कि वो जल्दी से लॉक बना करके हम देंगे, और उसको खट से बंद करने का कार्य सारे सनातनी करें। क्या बात है माता जी। एक चीज और बताइए, इस ताले में क्या खास चीज है जो अभी तक आपने किसी को नहीं बताई? इस ताले की खासियत तो मैंने सबको बता दी, क्योंकि इस ताले की जो थीम है उसके पीछे सिर्फ वही है कि उनके मुंह पर ताला लगना बहुत ज़रूरी है, जो अनर्गल बातें करते हैं, समाज में वैमनस्यता फैलाते हैं या गंदी राजनीति करते हैं। अरे प्रभु श्री राम के नाम पर तो अब तुम एक छत के नीचे आ जाओ। प्रभु श्री राम के नाम पर अपनी प्रसिद्धि लेना बंद करो। उनकी रामायण को जला करके कुछ लोग उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, भगवान श्री राम पे अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। या राम मंदिर आज बन रहा है सभी साक्ष्यों के साथ, मतलब नैतिक आधार पर भी, संवैधानिक आधार पर भी, कानूनी प्रक्रिया से भी, अगर जब मंदिर बन रहा है तब भी आप अड़ंगा डाल रहे हैं, आप नई नई बातें कर रहे हैं। अरे राम के लिए तो कोई मुहूर्त नहीं है, अच्छे बात के लिए तो कोई मुहूर्त थोड़ी देखा जाता है, जब जागो तभी सवेरा। अरे राम का नाम लेके चल पड़ो, इतना शुभ अवसर है। 500 वर्ष बाद हमारी सारी जनरेशन जो है प्रत्यक्षदर्शी बन रही है। ऐसे में अपना प्रोफेशन छोड़ो, अपना प्रोटोकॉल छोड़ो, क्या मान और क्या सम्मान, राम के आगे तो कुछ भी नहीं है। तो सब न्यौछावर करो, और 22 तारीख को सभी लोग जो है दीपावली की तरह इसको मनाओ। क्रोध बहुत है, क्या कारण है इस क्रोध का? किसमें क्रोध की बात कर रहे हैं? विरोधियों पे जो क्रोध आ रखा है, मतलब वैसे कहते हैं कि सनातन तो है, माफ कर देता है कि जाइए, कोई बात नहीं। वो क्रोध नहीं है। देखिए, उनका दुखी होना भी स्वाभाविक है। वो इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि उनको कल्पना ही नहीं थी। शायद है कि जैसी उनकी खुद की सोच है कि वो गंदी राजनीति कर रहे हैं, ये बात भी केवल राजनीति तक ही सीमित होकर रह जाएगी। वो उनका रोष है, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम तो सनातनी हैं। मेरी माँ बगलामुखी उनकी बुद्धि को शुद्ध करे, उनकी बुद्धि को वापस लेके आए। मैं माँ बगलामुखी मंदिर की महंत हूँ अलीगढ़ से, तो मेरी माँ जो है सबकी बुद्धि को शुद्ध करे। हम तो सब अच्छा सोचने वाले हैं, और कब तक क्रोधी रहोगे, कब तक विरोधी रहोगे, अपना मित्र बनाने के लिए हम तो इच्छुक हैं, और सभी सनातनी को एक छत के नीचे लेके आने के लिए वचनबद्ध है। ये ताला कैसे लेकर आए आप यहाँ तक? कितने दिन लगे? कैसे नहीं, पहुँचा? देखिए, अलीगढ़ से जो है अयोध्या की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, और हमारे कुशल चालक लोग हैं। आइए भाई, जिनकी हिम्मत है कि इतनी सर्दी में आइए आप लोग आइए। हमारे शिवाजी कहाँ है ना? तो ये पूरी टीम है जो आपके साथ आई है? ये जी मेरी पूरी टीम है, और ये राम के नाम पे इन लोगों ने मुझसे कहा कि नहीं माँ, हम कोई पैसे भी नहीं लेंगे। क्या बात है। और पूरी रात में, मतलब इतनी कड़कड़ाती ठंड में ये लोग चला के लाए, क्योंकि जल्दी पहुंचना भी था। यहाँ के कुछ नियम प्रोटोकॉल्स हैं, क्योंकि 22 तारीख को इतना बड़ा कार्यक्रम है सुरक्षा दृष्टिकोण से। इन्होंने कहा आप निश्चिंत रहें माँ, हम अच्छे से सब पहुँचाएंगे। तो सब लोग लेकर के आए हैं।
एक दिन में ही पहुंच गया, ज़्यादा समय हमें नहीं लगा। हाँ, रास्ते में स्वागत वगैरह बहुत लोगों ने किया, बहुत लोगों ने इसकी पूजा अर्चना की। राम भक्त मिले रास्ते में? हाँ, अरे बहुत राम भक्त मिले हैं। आप जो है सोशल मीडिया पर जा करके देखिएगा, बहुत स्वागत हुआ। और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु श्री राम के चरणों में मैं जहाँ पे निवास करती हूँ, वो उन सभी सनातनी यानी अलीगढ़ वासियों की ओर से मैं प्रभु श्री राम के चरणों में ये भेंट कर पाई। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल सियापत रामचंद्र की जय, पुत्र हनुमान की जय। राम भक्त पूरे जोश में हैं, लेकिन मैं इनकी कहानी आपसे जानना चाहूँगा, जिन्होंने ये ताला बनाया। एक्चुअली ये सत्यप्रकाश जी और उनकी पत्नी रुक्मणी जी साल भर पहले ही ये कारीगर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, बहुत कारीगर हैं। इनके मन में एक भाव जगा जब राम मंदिर को लेकर के इनको सूचना प्राप्त होना शुरू हुई कि अब मंदिर बनेगा, तो इन्हें लगा कि मैं एक बड़ा ताला बना दूं, क्योंकि मैं कुशल कारीगर हूं। पर उनका सपना अधूरा तब रह जाता है जब ना तो बहुत ज़्यादा इनकी कोई आर्थिक मदद हुई। ये कहानी भी मुझे तब पता चली जब मेरे पास तक ये खबर आई मेरे कार्यकर्ताओं के माध्यम से। फिर इनका निधन हो गया, तो इनकी पत्नी आई और भावुक हो पड़ी। उनको भावुक होता देख मैं भी भावुक हुई, और फिर मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। तो बोले ये ताला किसी तरीके से वहाँ पहुँच जाए, हमारी आर्थिक स्थिति भी नहीं है, तो अब अर्थ के बारे में मैं यहाँ बोलना उचित नहीं समझूंगी। जो भी था उन्होंने मुझे दिया, मैंने ये बीड़ा फिर उठाया, इस ताले पे दिन रात एक करके कारीगरों से काम करवाया, पूर्ण तरह कंप्लीट किया और भेजा। और मैंने उनकी पत्नी से वायदा किया था कि हम संत लोग हैं, किसी के अच्छे और सच्चे सपने को साकार करने का कार्य हम लोगों का है, तो सत्यप्रकाश जी के सपने को हम पूरा करेंगे, आप निश्चिंत रहें। युद्ध स्तर पर काम हुआ है, रात दिन लग करके, और हम इस ताले को समय से लेकर के आ गए। तो सत्यप्रकाश जी की आखिरी इच्छा पूरी हो गई? जी बिल्कुल, उनकी आखिरी इच्छा पूरी हो गई है। और मुझे लगता है कि वो जहाँ पर भी हैं प्रभु श्री राम उनको अपने चरणों में स्थान देंगे। और सर्वप्रथम जो है सारा श्रेय मैं डेफिनेटली उनको देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने अपना ये भाव जो है शुरुआत की थी, जो सर्वव्यापक हुई। और मैं भाग्यशाली हूँ कि उनके सपने को पूर्ण करने का जो है अवसर मुझे प्राप्त हुआ और प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित किया। बहुत शुक्रिया आपका। ये थी हमारे साथ महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती पुरी जी, जिन्होंने सत्यप्रकाश जी का वो सपना पूरा करने में उनकी मदद की, और ये ताला आज उनकी आखिरी इच्छा के अनुसार अयोध्या तक पहुंच पाया। ये चाबियां देख रहे हैं, इन राम भक्तों का कहना है ये चाबियां, ये ताला उन लोगों के मुंह पे लगने के लिए है, जो इन लोगों का कहना है कि ये जो बड़ा सा ताला है उन लोगों पे के मुंह पे लगाने के लिए यहाँ पर रखा गया है, जो लोग राम के विरोधी हैं। बाकी इन्होंने साफ कर दिया है कि ये ताला एक तरह से सांकेतिक ताला है, ऐसा नहीं है कि राम मंदिर तक जाएगा और वहाँ कोई बड़ा सा दरवाज़ा होगा जिस पे ये लॉक लगेगा। लेकिन हाँ, राम की नगरी तक भक्तों का जो प्रेम है वो पहुँच चुका है, जो पूरे 405 किलो का है। बहुत शुक्रिया, आप देख रहे हैं अनकट। धन्यवाद।